नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम खुलासा करेंगे एक ऐसे गृह मंत्री के बारे में जिसने कश्मीर में आतंकियों को पनाह दी। आज हम आपको हाई कोर्ट के एक ऐसे जज के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से कश्मीर में आतंकी संगठन मजबूत हो गए। कश्मीर में खून खराबे का वो सिलसिला शुरू हो गया जिससे आज तक हम निपट नहीं पाए हैं। वो गृह मंत्री और वो जज का आतंकवादियों से क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, ये सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। ये कहानी है 1989 की। उस वक्त दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे। अचानक एक दिन ये खबर फैली कि मुफ्ती सईद की बेटी रुबैया को JKLF के आतंकियों ने किडनैप कर लिया है। ये खबर एक सनसनीखेज खबर थी कि होम मिनिस्टर की ही बेटी को आतंकियों ने वो अपहरण कर लिया है। ये दिन मुझे याद है, मैं स्कूल में था उस वक्त। हमारे इतिहास के टीचर मिस्टर जेड सईद ने क्लास में आकर ये कहा था कि इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब वो अपने बलिदान और त्याग से अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लेता है। कहने का मतलब ये था उनका कि मुफ्ती सईद को अपनी बेटी के लिए आतंकियों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। काश ये सच होता। कश्मीर और हिंदुस्तान का इतिहास का वो सुनहरा पन्ना बन गया होता। लेकिन हुआ कुछ और। गृह मंत्री मोहम्मद सईद ने कुछ ऐसा किया जो एक काला धब्बा है। इससे आतंकियों का दुस्साहस तो बढ़ा ही, साथ ही हजारों मासूमों की मौत का वो कारण बना। दरअसल रुबैया सईद का अपहरण और उसकी रिहाई के बदले 13 खूंखार आतंकियों को छोड़ना एक शर्मनाक घटना तो है ही, लेकिन उस वक्त वीपी सिंह और गृह मंत्री मुफ्ती सईद ने जिस तरह से इस मामले को डील किया वो और भी ज़्यादा शर्मनाक है। वो दिन 8 दिसंबर 1989 का था जब ये खबर फ्लैश हुई कि मुफ्ती सईद की बेटी को JKLF के आतंकियों ने किडनैप कर लिया है। आनन फानन वीपी सिंह ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मोहम्मद आरिफ खान भी मौजूद थे। वो उस वक्त सिविल एविएशन मंत्री थे। उन्होंने शुरुआत में ही एक गुजारिश की कि मुफ्ती साहब, चूँकि ये मामला आपकी बेटी का है इसलिए आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और ये पूरा मसला किसी और को हैंडल करने देना चाहिए। ये सुझाव बिल्कुल सही था। ऐसा कई बार कई देशों में हो चुका है क्योंकि ये मसला देश की सुरक्षा का है। लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने ना कुछ कहा, ना ही कोई दूसरे मंत्री ने मुफ्ती सईद से इस पर विचार करने को कहा। मुफ्ती सईद गृह मंत्री की कुर्सी पर चिपके रहे और अपनी बेटी की रिहाई के लिए सौदा करते रहे। कई लोगों ने उनके साथ संपर्क साधा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस वक्त जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। उनका तेवर अलग था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत में आतंकियों को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये इतने खूंखार लोग हैं कि इन्हें अगर छोड़ दिया गया तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन इन बातों का असर मुफ्ती सईद पर नहीं हुआ। शर्मनाक बात यह है कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पूरी सहमति और सहानुभूति दोनों ही मुफ्ती सईद के साथ थी और जो आगे हुआ वो और भी शर्मनाक हुआ। 4 दिन तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। 4 दिन के बाद आरिफ मोहम्मद खान और AK गुजराल को सरकार ने श्रीनगर भेजा। दोनों जाकर फारूक अब्दुल्ला से मिलते हैं। फारूक अब्दुल्ला एक अलग कहानी वहाँ बयान करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह और मुफ्ती सईद उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आतंकियों को छोड़ दो। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक कहा कि अगर आतंकियों को वो नहीं छोड़ते हैं तो उनको ये धमकी दी गई है कि उनकी सरकार को गिरा दी जाएगी। AK गुजराल चुपचाप सुनते रहे, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने फारूक अब्दुल्ला से ये कहा कि आतंकियों को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा क्योंकि पूरा देश उनके साथ है और कश्मीर के भी लोग यही चाहते थे कि इस पूरे वाक़या में आतंकियों को नहीं छोड़ा जाए। हकीकत यह भी है कि कश्मीर में लोग इस अपहरण को लेकर नाराज़ थे। पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ था और इसीलिए फारूक अब्दुल्ला जो है बिल्कुल डटे हुए थे अपने फैसले के ऊपर। और यही खबर AK गुजराल ने दिल्ली को दे दी, वीपी सिंह को बताया, मुफ्ती सईद को बताया कि फारूक अब्दुल्ला मानने वाले नहीं हैं। फिर हार करके इन दोनों को वापस बुलाया गया। जब मोहम्मद आरिफ खान मुफ्ती सईद के घर पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात मोतीलाल भट्ट नाम के एक शख्स से होती है। ये उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे, लेकिन उन्हें देखकर ये लोग चौंक गए कि भाई मोतीलाल भट्ट गृह मंत्री के घर में क्या कर रहे हैं, क्योंकि मोतीलाल भट्ट पहले JNK हाई कोर्ट में जज थे।
और उनकी खासियत ये थी कि वो धड़ल्ले से आतंकवादियों को बेल दिया करते थे कि आतंकवादियों का कोई केस आया ही नहीं कि उसको तुरंत रिहा कर देना, उसको बेल दे देना। ये इसके लिए वो फेमस थे और इसी वजह से लोगों को पता था कि आतंकियों के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीकियाँ हैं आतंकी संगठनों के साथ इस जज साहब की। तो इसी वजह से इनका जो है ट्रांसफ़र JNK से इलाहाबाद कर दिया गया था। और जब बेटी की किडनैपिंग हुई तो मुफ्ती सईद ने फ़ौरन इन्हें दिल्ली बुला लिया इलाहाबाद से कि आकर के उनकी मदद करो। जज साहब के कश्मीर में जमात इस्लामी के नेताओं और आतंकियों के साथ काफ़ी घनिष्ठता थी, ये जग जाहिर था। तो यही जज आतंकियों से निगोशिएट कर रहे थे। आप समझिए कि एक जज जो है आतंकियों से निगोशिएट कर रहा है। इस जज ने एक दौरान जो है एक बहुत ही घिनौना काम किया। इन्होंने आतंकवादियों को, आतंकी संगठनों को, जो लोग किडनैपर्स थे, उनको ये खबर लीक कर दी कि केंद्र सरकार ने आतंकियों को रिहा करने का फैसला ले लिया है। अब आतंकी भी खुश हो गए, लेकिन इस बीच एक बात और सामने आई जिससे ये पूरा मसला जो है वो उलझ गया। उधर जम्मू कश्मीर में भी पूरा काम चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो जिन लोगों ने अपहरण किया था उनमें से एक का पिता जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे JNK गवर्नमेंट में। उनको फारूक अब्दुल्ला ने बुलाया और उनसे बातचीत की। तो उस किडनैपर के फादर ने बताया कि वो किडनैपर्स जो है ये काम करके वो गलती अपना महसूस कर रहे हैं और कल तक जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन भी इनके खिलाफ जा रहा है, जमात के लोग भी और बाकी JKLF के लीडर्स भी जो है उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो वो कल तक वो उसे छोड़ देंगे। लेकिन अगले दिन कुछ और ही चीज़ हो गया। आतंकवादियों ने रुबैया को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था, इस जज साहब ने बता दिया कि केंद्र सरकार ने आतंकियों को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मतलब ये कि आतंकवादी खुद ब खुद रुबैया को छोड़ने वाले थे, लेकिन मुफ्ती सईद और VP सिंह को आतंकवादियों की रिहा करने की इतनी जल्दीबाजी थी और ये खबर लीक करवाने की इतनी जल्दीबाजी थी कि ये पूरा मसला जो है वो उलझ गया। आतंकियों को बाद में रिहा किया गया और मुफ्ती सईद की बेटी को वापस लाया गया। हैरानी की बात यह है कि एक लड़की किडनैपिंग हुई, वो भी गृह मंत्री की बेटी का, लेकिन इस पर न कोई केस हुआ, न किसी को सज़ा मिली, न पकड़ धकर, जबकि सबको मालूम था कि किन लोगों ने किया। अब आप देखिए, जो किडनैपर्स हैं उनके फादर, उसके पिताजी से जो वो बातचीत हो रही है JNK गवर्नमेंट में, लेकिन जब सब कुछ हो गया फिर भी उस पर न कोई केस, न कोई कार्रवाई नहीं। और ऊपर से आपने क्या किया, आतंकवादियों को रिहा भी कर दिया। इस घटना के बाद से आतंकी संगठनों का JNK में इतना मनोबल बढ़ गया कि इन लोगों ने अफगानिस्तान का जो मसला, जो प्लेन हाईजैक का था, उसमें वो शामिल थे। इन लोगों का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है रिवैम्प हो गया। कत्ल गारत जो है कश्मीर के अंदर में शुरू, कई लोग मारे गए और कई सैनिक जो है शहीद हो गए। एक ज़रा सी चूक, आपने अगर एक दिन का इंतज़ार किया होता तो रुबैया वापस आ गई होती, आतंकवादियों को नहीं छोड़ना पड़ता। हैरान करने वाली बात यह है कि कश्मीर में सब लोग आतंकियों के इस कारपूर्ण काम से नाराज़ थे। पब्लिक सेंटिमेंट इनके खिलाफ हो गया था। किडनैपर्स जमात इस्लामी और हुर्रियत संगठनों के काफ़ी नज़दीक थे। कश्मीर के लोगों के बीच इनकी साख खत्म हो रही थी। लोग बिल्कुल ये कह रहे थे कि ये क्या काम आपने कर दिया। यही वजह है कि उन पर रुबैया को रिहा करने का दबाव बहुत तेज हो गया था। इसके बावजूद आतंकियों को रिहा करने का रास्ता गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और एक जज ने खुद बनाई और आतंकियों को बाहर रिहा करने का, उनको आतंक फैलाने के लिए जो है पूरा रास्ता उनके लिए जो है साफ कर दिया। और यही वजह है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गृह मंत्री ने न तो आर्मी का इस्तेमाल किया, ना ही IB, ना रॉ, किसी एजेंसी की मदद नहीं ली। वो खुद निगोशिएट करते रहे। हमारे पास इतने सारे स्पेशल टास्क फोर्सेस हैं, आपने लगाया होता, किडनैपर्स के साथ जो है होने देती थोड़ी लड़ाई, थोड़ी सी कोई स्पेशल ऑपरेशन किया जाता, किसी को भेजा जा सकता था। इतने सारे ट्रेंड लोग किस लिए, गृह मंत्री है, लेकिन किसी चीज़ की मदद नहीं ली। और ये पूरी घटना इस तरह से घटी कि कई लोग के मन में जो है सवाल उठने लग गए। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एक साजिश का हिस्सा था
कि चूँकि इन लोगों को जो है तो बेसिकली ये लोग सेकुलर पार्टियां हैं, तो इन लोगों के मन में जो है वो माने ये पूरा का पूरा जो ड्रामा आतंकवादियों को जो है रिहा करने के लिए किया गया, ऐसे आरोप कुछ लोग लगाते हैं। कुछ लोग इसे वीपी सिंह और मुफ्ती सईद का मिला जुला षड्यंत्र बताते हैं। सच्चाई क्या है ये कभी न कभी भविष्य में ज़रूर सामने आएगी, लेकिन आज के खुलासे से ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि गृह मंत्री, एक जज, एक प्रधानमंत्री की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंचे। धन्यवाद।